नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र शक्ति न्यूज, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। सरदारपुर बीओ से प्रतापित होकर देश का भविष्य बैठा कलेक्टर परिसर में धरने पर। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पैदल जाएंगे मामा शिवराज के पास। अब खबर विस्तार से। आज धार कलेक्टर कार्यालय के सामने सैकड़ों छात्र पेटियां लेकर जमीन पर बैठे हैं। यह विद्यार्थी सरदारपुर के जनजाति महाविद्यालय हॉस्टल, खेल परिसर हॉस्टल, उत्कृष्ट बालक हॉस्टल, हरिजन हॉस्टल के हैं जो बीओ की मनमानी से प्रतापित है। विद्यार्थियों का कहना है कि बीओ द्वारा मानसिक रूप से प्रतापित किया जा रहा है और 70,000 रुपये महीना वसूला जा रहा है। शासन प्रशासन की योजनाओं का भी विद्यार्थियों को लाभ नहीं दिया जाता है। 10-15 दिन में हॉस्टल चेकिंग के नाम पर परेशान किया जा रहा है। चपरासी को वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। ना तो हॉकी की सामग्री है, ना ही ग्राउंड है। खाने पीने की सामग्री में भी कटौती की जाती है। कड़ाके की ठंड में भी ट्रैक सूट की सुविधा नहीं है। हॉस्टल की रिपेयरिंग, रंगाई पुताई निजी करवाई जाती है। शासन प्रशासन के पैसों का भ्रष्टाचार हो रहा है। इत्यादि समस्या को लेकर बीओ पर उचित कार्रवाई के लिए सभी विद्यार्थी कलेक्टर के पास आए। कलेक्टर के नाम मिलने पर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। विद्यार्थियों का कहना है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो पैदल चलकर मामा शिवराज के पास भोपाल जाएंगे। क्या शुभ नाम आपका? मुकेश बघेल और मैं जनजाति विकास मंच का सह युवा प्रमुख हूँ। किस संबंध में आप आए? हमारी ये समस्या है कि जो 4 हॉस्टल है, खेल परिसर की समस्या है, उत्कृष्ट की कोचिंग की समस्या है, हरिजन के बच्चे भी हैं और महाविद्यालय बालक छात्रावास से भी है। हाँ, तो क्या समस्या इनकी? समस्या है बीओ साहब आए दिन प्रताड़ित करते हैं और निरीक्षण करने के लिए खेल परिसर में डेली जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं और कहते हैं कि मैं दूसरी हॉस्टल में से पैसा लेना बंद कर दूंगा लेकिन खेल परिसर से लूँगा, ऐसा बोलते हैं। और हमारे को अगर यहाँ से अगर बीओ साहब को तुरंत नहीं हटाया जाएगा तो भोपाल के ले जाएंगे हम। भोपाल पैदल यात्रा निकालेंगे, पैदल जाएंगे हम शिवराज सिंह चौहान के पास, मामा जी के पास। तो कितने समय से ऐसा हो रहा है? हम ये कहीं समय 4-5 महीने से हो रहा है और हमने पहले भी किया था धरना। जब भी बोला था उसमें भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। हमने कई बार किया है ऐसा, लिखित में भी दिया। जब जाते हैं बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो इनको कहते हैं कि मैं तुमको नाम काट दूंगा और भगा दूंगा हॉस्टल से, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं। मैं सबको नेताओं को पालता हूँ, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं, सबको पैसे देता हूँ, ऐसी समस्या है। सरदारपुर को इन्होंने बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया, शिक्षा को ख़त्म करके रख दिया है। तो आपने पहले भी धरना दिया, अभी भी आप आ जाए हैं, तो आप कब तक यहाँ रहेंगे? अगर क्या आगे आपकी मांग नहीं होती तो आप क्या करेंगे? हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती और उनको तुरंत नहीं हटाया जाएगा तो हम यहीं रहेंगे, यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। नहीं तो भोपाल जाएंगे, भोपाल जाने वाले हैं। सभी कर्मचारी से लेकर सब तक को बता के आए हम। जब एसडीएम साहब के पास जाते तो हमको बोलते हैं कि मैं धारा लगा दूंगा, ऐसे ऐसे बोलते तो हम किसके पास जाएंगे? हमारा अधिकार अगर हमको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? समस्या है हमारी। आए दिन प्रताड़ित करते हैं, ये गलत है। हमारे साथ बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। और कम्बल जब इनको अभी नहीं मिल रहे हैं और ट्रैक सूट अभी नहीं मिल रहा तो क्या गर्मी में मिलेगा? कब मिलेगा ट्रैक सूट? सत्र ख़त्म होने में आ रहा है, कब मिलेगा ट्रैक सूट और कम्बल कब मिलेंगे? समय पे अब समय ठंड का अभी चल रहा है, क्या गर्मी में ये देंगे कम्बल? कब मिलेगा वो? समस्या ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। और अगर यहाँ से निराकरण नहीं होता तो मामा शिवराज सिंह चौहान के पास जाएंगे, हम मांग करेंगे। यहीं से जाएंगे, हम जाने वाले नहीं हैं, भोपाल जाने वाले हैं। यहाँ से पूरी सुविधा के साथ आए, हम भोजन लेके आए, हम जाएंगे भोपाल। यहाँ जाने वाले नहीं, सब व्यवस्था के साथ आए हम। आपने बीओ जी से संबंध में चर्चा करी तो उनका क्या कहना है? मैंने खुद ने, स्वयं ने भी चर्चा करी और बच्चों ने भी चर्चा करी है। कुछ गलत व्यवहार करते हैं। गलत से मतलब? गलत क्या है कि बोलते कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, आप पढ़ाई करो, आपकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं। गलत गलत बोलते हैं, तो ये ठीक नहीं है। और हॉस्टल में अभी 2-3-4 दिन से आ नहीं रहे हैं। और जब खेल परिसर के बच्चे खेलने जाते हैं हॉस्टल में या ग्राउंड में तो उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है कि मेरे खिलाफ़ गलत बयान मत देना, नहीं तो मैं नाम काट के भगा दूंगा, हॉस्टल से निकाल दूंगा, ऐसा ऐसा कहा जाता है उनके द्वारा। उनको ऐसे शिक्षा खंड अधिकारी को, हमारे जनजाति समाज बहुल्य क्षेत्र है, ऐसे शिक्षा खंड अधिकारी को रहने का अधिकार नहीं है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले हैं, इनको अगर गलत तरीके से बोला जाएगा तो ये ठीक नहीं रहेगा। और हमारी मांग पूर्ण की जाना चाहिए आज ही, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे तुरंत। वो भी भोपाल के लिए निकल जाएंगे हम।
क्या नाम था? मुकेश बघेल, जनजाति विकास मंच का सह युवा प्रमुख हूँ मैं। धन्यवाद। मैडम, आज जनजाति वर्ग छात्रावास के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे हैं कुछ, क्या है पूरा? बच्चे अपने छात्रावास में हो रही अनियमितता की जांच की शिकायत लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने कुछ भोजन संबंधी भी शिकायतें की है और साथ में बीओ को हटाने की मांग की है। तो जांच दल ऑलरेडी भेजा जा चुका है, क्योंकि बच्चे पहले भी एसडीएम के पास गए थे। तो जांच दल वहाँ पे अपनी कार्यवाही कर रहा है, रिकॉर्ड्स भी सारे चेक किए जाएंगे और बच्चों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। बच्चों को यही समझाइश दी जा रही है कि ये जांच दल के साथ सहयोग करें और अपनी जो भी समस्याएं हैं वो जांच दल को अवगत कराएं। उस आधार पर, जांच रिपोर्ट के आधार पर हम लोग कार्रवाई करें। मैम, कितने दिन में जांच पूरी होगी? जांच दल को हमने 1 दिन का ही समय दिया है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 3-4 दिन पहले निकल चुके हैं। आज जो जांच दल गया है उनको शाम तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसीलिए मैं बच्चों को बोल रही हूँ कि ये लोग एक बार जांच दल के साथ जाके और अपने बयान रिकॉर्ड करवाए वहाँ पर। बीओ साहब के पास कितना प्रभार है? बीओ के पास एक तो बीओ को प्रभार है और कुछ स्कूल्स के प्रभार हैं, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, अभी शॉर्टेज है प्रिंसिपल्स की, इस वजह से। मैम, इसके पहले भी ये बच्चे बीओ के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। ये बच्चे पहले एसडीएम के पास गए थे और एसडीएम ने एक जांच दल बनाया था, 3-4 दिन पहले की बात है। पर ये एक चुनाव में व्यस्तता होने की वजह से शायद वो लोग जांच नहीं कर पाए। आज वही जांच वहाँ चल रही है। एसडीएम का जांच दल भी गया है और ज़िले का जांच दल भी गया है और संयुक्त रूप से जांच की मैडम, जाए। ये बीओ के खिलाफ 70,000 रुपए महीना अधीक्षक को देने की बात कर रहे हैं और अधीक्षक ने भी इस बात को मीडिया के सामने सरदारपुर में बताया था। तो ये कितना जांच का विषय है और ये बच्चे इस तरह की बात कर रहे हैं? ये बच्चे इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और ये डेफिनेटली जांच का विषय है। इसी आधार पर जांच में ये बिंदु भी शामिल किए जाएंगे कि अगर बच्चों द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए हैं तो वो उसमें कहाँ तक की सच्चाई है। मैडम, ये जो वाहन में, जिस वाहन में बैठ के आए हैं, लोडिंग वाहन है, 2 लोडिंग वाहन में गाइड होर की तरह ये बच्चे भर के आए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बच्चे इस तरह से बिना किसी गार्जियन के या बिना किसी सीनियर के यहाँ चले आए, इसमें तो डेफिनेटली मैं हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी मानती हूँ, क्योंकि हॉस्टल वार्डन की ये जिम्मेदारी रहती है कि वो बच्चों की देखरेख करें, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखरेख के लिए वो जिम्मेदार है। अगर वो बिना किसी अनुमति के यहाँ तक चले आए तो इसका मतलब है कि हॉस्टल वार्डन कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कार्य के लिए तो वो दोषी हैं कि बच्चे यहाँ पे और इस तरह से आ गए और जिसकी बिना किसी पूर्व सूचना के, और जो वार्डन को भी पता नहीं। तो इसका मतलब बच्चे लगा रहे हैं कि बीओ 70,000 रुपये महीना लेते हैं, तो क्या है? ये जांच का विषय है और इसके लिए जांच दल भेजा गया है और जांच दल की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। कहना है कि जो बीओ पैसा लेता है ऊपर तक पैसा जाता, तो ये जनजातीय विभाग में भी पैसा बचता है क्या? ये ऐसी कोई इन सब खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। जांच की जैसे भी रिपोर्ट आई उसके आधार पर। मैडम, बच्चों का ये भी कहना है कि बीओ द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। हाँ, ये भी बच्चों ने बताया है कि इसीलिए मैं बच्चों को समझा रही थी कि अपने जांच दल के समय उपस्थित होकर और अपने जो भी बयान है वो वहाँ दर्ज कराएं, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बच्चे इस बात पे अड़े हुए हैं, वो यहीं बैठे हुए हैं, उनको यही समझाइश दे रहे हैं कि जो जांच दल है उसकी जांच में सहयोग करें और वहाँ पे अपने रिकॉर्ड जो भी अपने बयान है वो दर्ज कराएं, तो उसके आधार पर कार्रवाई